वो रेंगता है तो साथ साथ रेंगता है खौफ। वो आलिंगन में कसता है तो मौत तय है। वो डसता नहीं, साबुत निगल जाता है। लेकिन आज हम आपको अजगरों की एक ऐसी रहस्यमयी बस्ती में लिए चलेंगे जहां हर एक किस्सा विज्ञान को चुनौती देता है, जहां की हर कहानी प्रकृति के विरुद्ध है। यूं तो हमारी ये अद्भुत दुनिया एक से बढ़कर एक रहस्यों से भरी पड़ी है, लेकिन आज जिस जीव का किस्सा हम आपको सुनाने वाले हैं वो खुद में रहस्य का दूसरा नाम है। यह है सांपों की दुनिया। कोई इनके जहर से डरता है, कोई इनके आकार से डरता है, लेकिन क्या ये जरूरी है? क्या डरना जरूरी है इनसे? एक से बढ़कर एक अद्भुत किस्से हैं और आज का जो अद्भुत किस्सा हम शुरू करने जा रहे हैं वो इस पीपल की छांव से इसीलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि इसके तने के अंदर एक दो नहीं, कम से कम 50 अजगर बसते हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर से 12 किलोमीटर दूर है भड़ेसर गांव। यहां पीपल का 200 साल पुराना पेड़ है। इतना पुराना कि इसके तने अब खोखले हो चले हैं। इतना पुराना कि ये कुछ रहस्यमयी बाशिंदों का घर बन चुका है। दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में इस खोखले तने में रेंगती है जिंदगी। ये तस्वीरें भले ही आपको खौफनाक लगे, इन अजगरों में भले ही आपको मौत नजर आए, पर अजगरों का ये पेड़ अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। इस पेड़ में रहते हैं एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 50 अजगर। कितना होगा इस पेड़ के अंदर? इसमें 100 से अधिक हैं। अच्छा। एक साथ कभी निकलते हैं सब? ये कम की संख्या में निकलते हैं, 50 की संख्या में निकलते हैं। हाँ, 100-150 के लगभग। 50 अजगरों का इस पेड़ में रहना इस कहानी की इकलौती अद्भुत बात नहीं है। जरा देखिए कि एक साथ इतने अजगरों के यहाँ रहने के बावजूद कैसे आराम से घूमते फिरते हैं बच्चे। हर ओर मौत की मौजूदगी होने पर भी बेखटका दौड़ती है गिलहरियां। क्या कारण है कि इनके आसपास घूमने के बावजूद मुझे भी इनसे कोई खतरा नहीं? पड़ोस के घरों में घुसकर ये कई दिन गुजार देते हैं, फिर भी किसी को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कोई नुकसान पहुंचावा किसी को? कोई? हाँ, चिड़ाई चुलगुल तक ले हम नहीं देखे खात पियत। अच्छा। हाँ, हमारे घर में जाके सोए रहते, बैठे रहते। क्या ये अजगरों की फितरत से उलट नहीं? क्यों चारों ओर घूमते फिरते आसान शिकार को ये अजगर यूं ही जाने देते हैं? जरूरी है कि पहले हम ये समझें कि प्राकृतिक तौर पर अजगर कैसे होते हैं। बच्चों के साथ वो कुछ भी कर सकता है। छोटे बच्चे 5-6 साल, 7-8 साल तक के बच्चे छोटे जो होते हैं उसके दायरे में आने लायक, जैसे खास करके जंगल में जब रहता है तो चीतल, इस तरह के एनिमल को वो कोशिश करता है। भारत में अजगर की जो प्रजाति पाई जाती है उसे रॉक पाइथन या इंडियन पाइथन के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई औसतन 10 फुट होती है और वजन करीब 45 किलोग्राम। अजगर आदतन सुस्त होते हैं और बेवजह हमला नहीं करते, केवल भूख लगने पर वो शिकार करते हैं। सांप ज्यादातर अकेला रहता है, सॉलिटरी है
तो काफ़ी धीरे मूवमेंट के साथ में और एक जगह पे जो है काफ़ी कंसंट्रेट करके अपना शिकार का इंतज़ार करता है। और जैसे शिकार इसकी स्ट्राइक रेंज में आता है तो ये एक स्ट्राइक करता है और अपने जबड़े से उसको पकड़ता है और तुरंत उसके चारों तरफ एक कुंडली मार लेता है और बार बार अपनी बॉडी को ये प्रेशर देता है, रिलीज़ करता है, जिसको हम कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। और वो पकड़ छोड़ इस तरह से करता है कि जानवर का जो है दम घुटने से उसकी मृत्यु हो जाती है। अजगर जब शिकार करते हैं तो पहले उस पर झपट कर उसे भींच लेते हैं। आकलन के मुताबिक किसी भी अजगर की जकड़ में वो शक्ति होती है जो इंसानी शरीर पर ट्रक गुजर जाने के बराबर है। उसकी पकड़ से खुद को आजाद कर पाना संभव नहीं होता। अजगर के जबड़े एक साथ जुड़े नहीं होते, यानी बड़े से बड़ा शिकार निगलने में उन्हें जरा सी भी परेशानी नहीं होती। इसके जो जॉ में मसल्स होते हैं वो आपस में जुड़े हुए नहीं रहते हैं, तो ये अपने जबड़े को काफ़ी बड़ा कर लेता है अपने शरीर के अनुपात में जो है। तो चीतल जैसे जानवर को भी मार के खा सकता है। भेड़ की एक जो होता है उसको हम काकड़ बोलते हैं, बार्किंग डियर बोलते हैं, उस साइज़ के जानवर को भी ये जो है आराम से निगल लेता है। अजगर मांसाहारी होते हैं और ऐसी जगह पर रहते हैं जहां शिकार आसानी से उपलब्ध हो। दलदल, जंगल और पेड़ों के ऐसे तने इनकी पसंदीदा जगह है। अजगर हमेशा रहने के लिए ऐसी जगह को चुनते हैं जहां पर उनके लिए पानी का एक स्रोत हो। ये जो तालाब है ये मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर है इस पेड़ से, पीपल के पेड़ से, जहां पर सभी अजगर रहते हैं। और कई दफ़ा वो पेड़ों से निकलकर और उसके बाद पानी की ओर आते हैं, पानी पीते हैं और उसके बाद वापस आते हैं और इसी पेड़ के भीतर दाखिल हो जाते हैं, इसी खोखले तने में अपने घर में चले जाते हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि न तो यहाँ पर घूमने वाला कोई भी जानवर, न कोई छोटा बच्चा, न बड़े लोग इन अजगरों से किसी भी तरीके से थोड़ा सा भी डरते हैं। जिस आंगन में अजगरों का ये पेड़ है उस घर के मालिक है महात्मा राम पांडे। ये महात्मा राम का पुश्तैनी घर है और वो अपने बचपन से ही इस पेड़ के अजगरों को देख रहे हैं। हर डगाल में ये लोग प्राय सब डगाल में घूमते हैं। ये लोग पूरे सामने वाले जितने डगाल हैं सब में ऐसे घूम के बैठते हैं। ये आत्माराम बताते हैं कि पहले यहाँ खेत हुआ करते थे और अजगरों की मदद से फसल को नुकसान पहुंचाने वाले चूहे छछूंदर काबू में रहते थे। धीरे धीरे खेतों की जगह यहाँ घर का निर्माण हो गया, लेकिन अजगरों का पेड़ यही रहा और उनकी संख्या 1-2 से कहीं ज्यादा बढ़ गई। आज तो लोगों का अनुमान 50 भी पार कर जाता है। यहाँ पे रोक के साइकिल यहाँ पे ठीक करो, यहाँ पे डर नहीं लग रहा है? नहीं लगता यहाँ डर है। यहाँ हम हमेशा रहते हैं। यहाँ पर ना रात को उतरता, सांप पानी पीने के लिए जाता है, फिर पानी पी के वापस पेड़ पे चढ़ जाता है। रात में जाता है? कितना सांप है इसमें? इसमें 2000 करीब सांप। 2000 कौन बोला? देख डालता है, कई साल से इसमें डाल नहीं पाते हैं तो इसी में डालते हैं। तुमने देखा है? हाँ, वो कहीं नहीं जा सके कि 100 है कि 1000 है। ये अनुमान तो अतिशयोक्ति है, लेकिन ये बात समझ से परे है कि एक साथ इतने अजगरों के रहने के बावजूद आज तक कभी किसी तरह का हादसा क्यों नहीं हुआ? क्यों यहाँ रहने वाला हर शख्स इन खतरनाक अजगरों से बेखौफ है? नहीं, हम तो देखते हैं तो डर नहीं लगता हम लोगों को। अपने बच्चों के लिए कभी डर लगा कि नहीं, कुछ नहीं करते बच्चे लोग को, ना कुछ किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। ये एक ऐसी पहेली है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। ये एक ऐसा किस्सा है जो दूर दूर के गांव में मशहूर है। हम आज अजगरों की इसी गुत्थी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 200 साल में इस पीपल के पेड़ की 3 डाल सूखकर टूट गई। जहां से ये डाल टूटे हैं वो अजगरों के घर का दरवाजा बन चुका है।
यहीं से निकलकर ये अजगर धूप में सुस्ताते हैं, टहलते हैं। निकल के कुछ खाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या देखिए? वैसे डगाल में बैठे रहते हैं धूप लेने के बाद ना, शाम को ऐसी 3 साढ़े 3 बजे के बाद वो अपने अंदर घुस जाते हैं। अच्छा। और पानी पीने के लिए निकलते हैं इधर? पानी पीने के लिए रात्रि में निकलते हैं 7 बजे। कभी ऐसा हुआ है इतने साल में कि किसी को नुकसान पहुंचा? किसी को नहीं हुआ नुकसान। किसी के भेड़ बकरी गाय? कुछ नहीं। न किसी के आने जाने से इन्हें कोई फर्क पड़ता है, न किसी को इनके टहलने से कोई फर्क पड़ता है। ये इंसानों और अजगरों का एक ऐसा अद्भुत रिश्ता बन चुका है जो अकल्पनीय है। जिस घर के प्रांगण में पीपल का पेड़ है, उसी घर के भीतर जब आप दाखिल होंगे तो उसकी दीवारों पर आपको कुछ इस तरह के चित्र नजर आएंगे। ये चित्र इन्हीं अजगरों के हैं, क्योंकि इन अजगरों को यहाँ पर पूजा जाता है, इनकी पूजा की जाती है, उपासना की जाती है। धन गोड़ा इन्हें कहा जाता है, यानी कि धन संपत्ति के लिए देवता के तौर पर आराधना की जाती है अजगर की छत्तीसगढ़ में। लोगों का मानना है कि इस पेड़ के अजगर उनके दुश्मन नहीं, उल्टा गांव के रक्षक हैं। गांव वालों को यकीन है कि अजगरों की पूजा करने से उन्हें धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि अजगर धन के देवता हैं। सबके पूजा, हाँ, भगवान के पूजा, अजगर के पूजा और पीपर के पूजा। अजगर की पूजा क्यों करते हैं? अजगर को क्यों? अब करथन तो सबके नाम लेके करथन। अजगर को पूजा करने से धन आता है। हाँ, अब भगवान है, वो लक्ष्मी है। ये तो हुई आस्था की बात, लेकिन अनुभव के बगैर आस्था बन सकती है क्या भला? सालों से इन अजगरों ने न तो किसी इंसान को नुकसान पहुंचाया है, न ही किसी जानवर को। मुर्गियां, गाय, बकरियां आराम से इस पेड़ के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। कभी किसी अजगर ने इन्हें खाने की कोशिश तक नहीं की। तो फिर ये अजगर खाते क्या है? क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कुछ वो सब देखे हैं कभी खाते हुए? या कुछ खात पियत नहीं देखे हैं। दूध वाले महाराज पिया थे, हाँ। रख देते, हाँ। तब पी लेते अपन। क्या दूध? हाँ। अच्छा। दूध वा मढ़ा देते कभू कभू, हाँ। तो अपन पी लेते। अच्छा, तो गांव वाले देते हैं आके? वो घर वाला है। अच्छा, घर वाला दे देते महाराज है, हाँ। तो यह पियत खात अपन रहते, और वो डाला उला में डालवा में फलकत रहते वहाँ। अब मूसवा हुआ खात हो। इतना चूहा होगा कि उतना खा लेता है? इतना मूसा होगा? हाँ, बहुत मूसवा है, चूहा बहुत है। गांव में सबने इन अजगरों को पानी की ओर तो जाते देखा है, लेकिन कभी भी कुछ खाते हुए नहीं देखा। लेकिन इस पेड़ की एक और बेहद अद्भुत बात है। दुनिया में कहीं भी 2 अजगर एक साथ नहीं रहते। क्या है ये दुश्मनी और क्या होता है जब 2 अजगर साथ आ जाएं? दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। यूं तो अजगर कई तरह की जगहों पर रहते हैं, लेकिन इस तरह के खोखले पेड़ों के तने उनकी पसंदीदा जगह होते हैं। ये पेड़ बताया जाता है करीब 200 साल पुराना है, और गांव के जो सबसे बुजुर्ग लोग हैं वो भी ऐसा बताते हैं हमें कि उन्होंने अपने बचपन से यहाँ पर अजगरों का वास देखा है। अब इस तरह की जो टहनियाँ हैं जिनका एक हिस्सा गिर चुका है, उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अजगर इनके भीतर जब टहलते होंगे तो कैसा अद्भुत दृश्य होता होगा। यकीनन एक गांव में एक ही पेड़ पर इतने सारे अजगरों का एक साथ रहना हैरत की बात है। उससे भी अविश्वसनीय ये कि ये अजगर खाते क्या हैं। क्यों सालों दशकों से किसी ने इन्हें कुछ भी खाते नहीं देखा? इनके आसपास मवेशी बेफिक्र घूमते हैं, इनसे कोई नहीं डरता। यहाँ पे जानवर सब भी घूमते रहता है पूरे में, जानवर को भी फर्क नहीं पड़ता? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सब मतलब जानवर वानवर कुछ को नहीं काटते, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। हम लोग को भी मतलब आदमी लोग को भी नहीं काटते, कोई नहीं डरते सांप को। मुमकिन है कि खेतों से इतने चूहे निकल आते हों जो इन अजगरों की भूख मिटा दें। मुमकिन है कि पास के तालाब की मछलियां इन अजगरों का पेट भर देती हों, और इसी वजह से इनका ध्यान आसपास आराम से घूमते मवेशी पर नहीं जाता। अजगरों के इस व्यवहार के पीछे एक वैज्ञानिक कारण हो सकता है। वो ये कि अजगर एक दफा खाने के बाद कई कई महीने भूखे रह सकते हैं।
जैसा मैंने पहले कहा कि अजगर की जो पहले खाने के बाद जो फूड वो खाता है वो डिपेंड करता है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम पे। एक उदाहरण के तौर पे अगर अजगर एक छोटी चिड़िया या एक क्रो या एक चूहा खाता है तो 8 दिन तक उसके वो डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है, 8 दिन तक वो बिना खाए रह सकता है। और कभी कभी अजगर ये भी देखा गया है कि एक बड़े चिंकारा को भी उसने खाया है। कभी कभी माउस, डियर, जो कक्कर, हिरन, ये सबको भी उन्होंने खाया, जो उसके बॉडी के हिसाब से बहुत 2 गुना 3 गुना है। जब अजगर इन चीज़ों को हजम करता है, खाता है, तो उसके अंदर में एक अजीब सिस्टम स्टार्ट होती है। देन ही कैन सर्वाइव अप टू 1 साल 15-20 दिन तक वो बिना खाए रह सकता है। भड़ेसर के इन अजगरों के बारे में एक और बात है जो अकल्पनीय है। जिस तरह एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह एक जगह पर एक से अधिक अजगर का वास नहीं हो सकता। ये अलग अलग टाइम पे हो सकता है। मैं ये नहीं मानूंगा कि एक पेड़ में हर समय 50 रह रहे हैं, ऐसा संभावना कम है, क्योंकि उनको भी अपना खाना पीना देखना है। जैसे मान लीजिए चूहा खाना है, कोई मुर्गी खाना है, तो वो एक ही जगह पे 50 रहेंगे तो उनको भी वो खाना पीना मिलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा तो आमतौर से पॉसिबल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सिवाय मेटिंग सीजन में जब नर मादा एक दूसरे को तलाशते हैं। अगर ये ऐसा है तो ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है और इसके बारे में थोड़ा और पता लगाना चाहिए कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे इतने सारे अजगर एक जगह पे नेचुरल हैबिटेट में पाए जा रहे हैं। दुनिया भर में ऐसे वीडियो मौजूद हैं जहां 2 अजगरों के बीच भीषण लड़ाई छिड़ती है और एक साथ आते ही दोनों में से एक दूसरे को निगल जाता है। इस पेड़ के अजगरों के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अद्भुत हैं, लेकिन सबसे अद्भुत बात जो जानकारों को भी हैरान करती है वो ये कि एक जगह पर एक से अधिक अजगर नहीं रह पाते। फिर एक पेड़ में इतने सालों से एक साथ इतने अजगरों का वास आखिर कैसे है? भड़ेसर गांव में किसी ने एक साथ 50 अजगरों को बाहर निकलते तो नहीं देखा, इसीलिए ये आंकड़ा उनके अनुमान पर आधारित है। लेकिन एक साथ एक दिन में करीब 20 अजगर जरूर देखे। जहां 2 अजगर एक जगह नहीं रह सकते, वहां तो ये आंकड़ा भी चौंकाता है। कोई भी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अजगरों के ऐसे व्यवहार का कोई कारण समझ नहीं पाया। वाकई इस पेड़ में सरसराती रहस्यमयी दुनिया अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। छत्तीसगढ़ को सांपों का गढ़ भी कहा जाता है। यहाँ पर सरकारी और गैर सरकारी शोध जो अलग अलग जिलों में हुए, उसके मुताबिक कई नई तरह की सांपों की प्रजातियां भी पाई गई। यहाँ पर हमने आपको अजगरों वाला एक अद्भुत पेड़ दिखाया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सांपों की एक अलग ही दुनिया बसती है, एक अविश्वसनीय दुनिया, एक अकल्पनीय बस्ती। बिछौना भी सांपों का, खिलौना भी सांपों का। इंसानों की बस्ती में ठिकाना है सांपों का। यहां दोस्त भी सांप हैं, यहां देवता भी सांप हैं। ये रिश्ता न जाने कैसा है, हर कोई दीवाना है सांपों का। जी हां, आपका स्वागत है धरती पर मौजूद नागलोक में। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में हमने आपको 50 अजगरों का एक अद्भुत पेड़ दिखाया। ये अजगर न तो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, न आसपास रहने वाले इंसानों को, न ही उनके मवेशियों को। सांपों के ऐसे ही अविश्वसनीय व्यवहार को तलाशते हुए हम नागलोक जा पहुंचे। फुफकारते सांप की डंक जैसे जीभ को बच्चे की तरफ लपलपाते हुए देखकर बहादुर से बहादुर इंसान का कलेजा मुंह को आ सकता है, लेकिन बच्चे के माँ बाप ये देखकर खुश होते हैं। मासूम से बच्चे को सांप के मुंह को अपने मुंह में रखते देखकर अच्छे अच्छों का दिल बैठ जाए,
लेकिन यही तो है जो उस बच्चे के घर वालों का मनोरंजन है। जिस्म पर जेवर की तरह सांपों को सजे देखकर किसी को भी पसीना आ जाए, लेकिन यही तो वो खेल है जिसे खेलकर यहाँ के लोग बड़े होते हैं। इंसानों और सांपों के बीच रिश्ते की इस अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय कहानी के सच की तलाश जहां ठहरती है, वहां से छत्तीसगढ़ में जिले रायगढ़ के एक गांव की सीमा शुरू होती है। कुदरती तौर पर एक हरा भरा गांव, दूर से देखने पर एक साधारण सा गांव, लेकिन इस गांव में कदम रखते ही ये एहसास हो जाता है कि यहाँ सब कुछ सामान्य नहीं है। यहाँ कुछ तो ऐसा है जो इसे दूसरे गांव से अलग बनाता है। ये तस्वीरें हैरान कर देने के लिए काफी हैं। ये तस्वीरें दिमाग को हिला देने के लिए काफी हैं। ये मासूम से बच्चे और सांपों से इस तरह खिलवाड़, हमारे मन में कई सवाल एक साथ तैर गए। उनके बच्चे इसमें ट्रेंड रहते हैं, तो अक्सर करके ऐसा रहता है कि उनका जो विष और विषैले दांत होते हैं उनको अक्सर करके तोड़ दिया जाता है। तो कहने को तो वो विषैले होते हैं, लेकिन वो इस लायक नहीं रहते हैं कि उनमें विष पैदा हो सके। आखिर दुनिया के ये सबसे जहरीले सांप इन बच्चों के सामने लाचार से क्यों है? इनका जहर इन बच्चों के सामने बेबस क्यों है? क्यों इनकी फुफकार से किसी के मन में दहशत नहीं है? और अगर इन सांपों में कोई बेचैनी है भी, तो ये पलटकर काट क्यों नहीं रहे? हम ये समझ सकते हैं कि इन इंसानों को सांपों की आदत हो गई। उन्हें समझ में आ गया है कि किस हद तक वो सांप के साथ कुछ करेंगे और सांप पलटवार नहीं करेगा। लेकिन क्या इंसानों की तरह सांपों को भी आदत हो सकती है? क्या जिस तरह इंसान ये समझ चुका है कि ये सांप उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उसी तरह ये सांप भी समझते हैं कि ये इंसान का प्यार है? क्या एक सांप में समझने बूझने की क्षमता हो सकती है? कोबरा का देख लीजिए। कोबरा, इनको एक तो सुनाई नहीं देता, कान नहीं होते इनके, है ना। जैसे आप पास से भी गुजर जाएंगे, उनको कुछ नहीं लगा कि कोई मेरे को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। कोई मतलब उनकी जो सेंसिटिविटी है वो ज़मीन से है। जैसे आपने पैर रखा, हाथ रखा, उस आवाज़ से वो पहचान लेते हैं कि मेरे को कुछ नुकसान होने वाला है और जागृत हो जाते हैं। सांपों का ऐसा व्यवहार समझ से परे था। अजगरों की वो अजीब शांति, नागलोक के सांपों का बच्चों के सामने सरेंडर। अब हमें महाराष्ट्र के बुल्ढाणा से एक और अविश्वसनीय रिपोर्ट मिल रही थी। कहानी एक ऐसी महिला की जिसका सांपों से अद्भुत रिश्ता है। मैं घर के कामकाज करके सांप पकड़ने के लिए जाती हूँ। किसी का कॉल आ गया, किसी के घर में अगर सांप निकला, वो पूरा काम वैसा का वैसा छोड़ के मैं सांप पकड़ने के लिए जाती हूँ। क्योंकि सांप एक जगह पे रहता नहीं और लोग भी बहुत डरे हुए रहते हैं, तो उनका डर कम हो जाए और सांप भी बच जाए, इसलिए मैं उनके यहाँ जितना भी जल्द से जल्द पहुँच सकूँ तो वो कोशिश करती हूँ। साल की वनिता आसानी से सांपों को पकड़ती हैं, जकड़ती हैं और दावा करती हैं कि समझती भी हैं। वनिता घर में हो या जंगल में, उनके कानों को इंसान की आहट नहीं, सांपों की सरसराहट का इंतजार रहता है। इन तस्वीरों को देखकर हम सोच में पड़ गए कि पकड़े जाने के बावजूद वनिता पर सांप पलटवार क्यों नहीं करता, और खौफनाक दिखने वाले इन सांपों को पकड़ते हुए वनिता एक पल को क्यों नहीं घबराती। मैं जब 10 साल की थी, जब से सांप पकड़ती हूँ। मेरे जो पिताजी के खेत में जो मजदूर लोग आते थे, आदिवासी समाज के, वो मच्छी पकड़ने के लिए नदी में जाते थे। वो मच्छी के साथ
जाले में सांप मच्छी के साथ सांप भी आते थे, तो वो पकड़ के वो छोड़ देते थे पानी में। उनका वैसा देख देख के मैं धीरे धीरे सांप को हाथ लगाना सीख गई। 10 साल की उम्र से लेकर अब तक वनिता 51,000 से अधिक सांपों को पकड़ चुकी है। लोग उन्हें सर्प मित्र कहने लगे हैं। वो एक साथ कई कई सांपों को मुट्ठी में जकड़ लेती हैं। चेहरे पर डर तो दूर, शिकन तक नहीं। तो क्या वनिता को ट्रिक पता है कि सांपों पर काबू कैसे करते हैं? क्या उनको कुछ ऐसा मालूम है जो हम और आप नहीं जानते? चलिए हम इस कहानी का सच जानने के लिए लौटेंगे, पर पहले हम छत्तीसगढ़ की अद्भुत पहेली सुलझाते हैं। एक वक्त था जब इस इलाके में इंसानों के कदम बड़ी मुश्किल से पड़ते थे और ये इलाका घने जंगलों और ऊंची ऊंची झाड़ियों से घिरा रहता था। सांपों के लिए ये जगह जन्नत थी और इसे नागलोक कहा जाता था। एक ऐसा अद्भुत लोक जहां की आबो हवा सांपों के लिए बिल्कुल अनुकूल थी। जैसे जैसे इंसानी बस्तियों का विस्तार होता है, वैसे वैसे बाकी जीवों के रहने की जगह कम होती जाती है और यही वजह होती है इंसान और उन जीवों के बीच टकराव। कभी लोग इस तरफ आने से भी कतराते थे, लेकिन विकास की दौड़ और इंसानी जरूरतों के चलते धीरे धीरे यहाँ इंसानी बस्तियां बसने लगी। जंगल कम होते चले गए, सांपों की आजादी में खलल पड़ने लगा, लेकिन उन्होंने अपनी जगह से पलायन नहीं किया और इस तरह सांपों के साथ इंसानों ने और इंसानों के साथ सांपों ने रहना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी हमें यह बात परेशान कर रही थी कि क्यों ये सांप बाकी जहरीले सांपों की तरह आक्रामक नहीं है। क्यों ये किसी पालतू जानवर की तरह अपने साथ किसी भी तरह का व्यवहार आराम से सह लेते हैं। ऐसा है कि अदरवाइज वो शांत रूप से अपने ही वातावरण में उसको ये जागृत कराते हुए कि भाई तुमको कुछ नहीं नुकसान होगा यहाँ पे, तो वो नुकसान नहीं कराएगा। लेकिन तमाम खतरों के बीच भी जिंदगी विस्तार ले रही है। किंग कोबरा और करैत जैसे सांपों से पाला पड़ना रोज की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। सबको मालूम है कि हर पल आसपास मौत रेंग रही है। नॉर्मली जो घरों में निकलते हैं या जो आपके आसपास में रहते हैं वो बहुतायत उनकी नॉन पॉइजनस स्नेक की है। और सांप का मतलब ये है कि नहीं आदमी मरेगा ही मरेगा, ऐसा कोई निश्चित नहीं। अगर नॉन पॉइजनस स्नेक ने कहा है तो डर से अगर किसी की कैजुअलिटी हो जाए वो बात एक अलग है लगभग। और पॉइजनस स्नेक नॉर्मली डिस्टेंस ही मेंटेन करके रखते हैं, करैत को छोड़ करके। करैत को ह्यूमन जो फेरोमोन्स बॉडी स्मेल है काफी पसंद है, तो वो हमेशा आदमियों के नजदीक ही आता है। फिर क्या वजह थी कि जो कोबरा अपने जहर से पल भर में हाथी को मार सकता है, वो इस तरह खिलौना बना हुआ है? जिन सपोलों के जहर की एक बूंद कुछ मिनटों में एक आदमी की सांसें छीन सकती है, वो क्यों इस तरह तकलीफ सहकर भी शांत है? दो तीन लोगों को मैंने देखा भी है, कई सारे सांप के साथ बैठते हैं। वो देखेंगे आपके, उनका कभी रिएक्शन जर्के नहीं होगा। वो मान लीजिए यहाँ से घूम रहा है तो आराम से बैठे रहेंगे, चूंकि उसको मालूम है कि ये मुझे नुकसान नहीं करने वाला है। और हम लोग नहीं रह सकते, हमारे पास कोई 10 फीट दूर रहेगा तो हम जर्के हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल एक रिएक्शन दिखाएंगे कि वो खुद डर जाएगा कि हमें कुछ करने वाला है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नागलोक में रहने वाले सांप इंसानों के मन को समझ चुके हैं और इसीलिए उन्हें नहीं काटते? या इस गांव के इंसान सांपों के व्यवहार को पहचानने लगे हैं और उन्हें इनसे डर नहीं लगता? तलाश अभी जारी है। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो पड़ताल करेंगे कि एक इलाके में इंसानों के साथ मिलकर रहने वाला जहरीला जीव दूसरे इलाके में जानलेवा क्यों हो जाता है। सांप से बचने के लिए खटिया का यूज करें और कोने में ना सोएं। यदि किसी को सांप काट लिया तो झाड़ फूक के चक्कर में ना रहें, सीधे हॉस्पिटल जाएं। सुने देवता मानकर पूजा की जाती है, नागदेव कहा जाता है, त्योहार मनाया जाता है, लेकिन साथ ही छिपकर रहने वाले इस जीव को लेकर इतनी सारी भ्रांतियां हैं, लोगों के मन में इतना खौफ है कि कई दफा इनके व्यवहार को समझने में भी गलती हो जाती है।
हिंदू मान्यताओं और परंपराओं में सांप को नाग देवता मानकर पूजा की जाती है और नाग पंचमी को तो उन्हें दूध भी पिलाया जाता है। कई जगह ऐसी मान्यता है कि इस तरह पूजा पाठ से नाग देवता उनके कुल की रक्षा करते हैं। लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र पर भगवान शंकर की विशेष कृपा है और यही वजह है कि जब दुनिया में सांप कम हो रहे हैं, यहाँ सांप बढ़ रहे हैं। लेकिन इस इलाके में सांपों के बढ़ने के पीछे वैज्ञानिक वजह भी है और वो है इस इलाके की जलवायु, जो सांपों के प्रजनन के लिए अनुकूल होती है। लिहाजा यहाँ सांपों की संख्या बढ़ती जाती है। गर्मी के मौसम में यहाँ की जमीन तपने लगती है, सांप बिलों से बाहर आने लगते हैं और बारिश का मौसम आने पर बिलों में पानी भर जाता है तो सांप वापस बिलों में जा भी नहीं पाते। लिहाजा सांप रेंगने लगते हैं जमीन पर और सुरक्षित ठिकानों की तलाश ले आती है उन्हें लोगों के घरों के अंदर। सुनो सुनो गाँव वालों, ध्यान से सुनो, बरसात का मौसम आ गया है। घर घर सांप नजर आने लगते हैं। आंगन में सांप, छतों पर सांप, मैदान में सांप, जंगल में सांप, हर जगह सांपों की मौजूदगी नागलोक का एहसास कराने लगती है। ऐसे में सर्प मित्र वनिता की चंद बातों को समझ लेना भी जरूरी है। वनिता का सांपों से लगाव तमाशबीनी के लिए नहीं है, बल्कि वो वाकई सांपों की दोस्त है। वो घायल सांपों की मदद करती है तो लोगों के मन में सांपों को लेकर पल रही गलतफहमी भी दूर करती है। जब गांव में सांप निकलते थे तो लोगों को मैं सांपों को मारने नहीं देती थी, उनको समझाती थी कि सांपों को मत मारो, उनको मैं पकड़ के जंगल में छोड़ दूंगी, या सांप खेती के लिए उपयुक्त है, वो चूहों को मारता है। ऐसे लोगों को बोल के धीरे धीरे लोगों ने भी सांपों को मारना कम किया। दरअसल सांप को देखते ही लोग डर जाते हैं और उन्हें मार देते हैं, जबकि सच ये है कि सांपों की मुश्किल से 3 या 4% प्रजातियां ही जहरीली होती हैं। सांप दुश्मन नहीं होते तब तक जब तक आप उनके दुश्मन नहीं। ये सच्चाई अपनी जगह है, पर आंखों देखे उस सच का क्या जिसकी वजह कोई नहीं बता पा रहा। यूं आपस में उलझने वाला अजगर सालों से एक परिवार की तरह रहता है। इंसान तो दूर, वो जानवरों पर भी रहम करता है। यूं कहीं जहरीले सांप कितने भी उकसावे पर काटते ही नहीं। हमारी रहस्यमयी दुनिया का एक अनसुलझा रहस्य ये भी है। एक रेंगती, फिसलती, लिपटती, सिमटती दुनिया का अकल्पनीय सच। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।